सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। योगी सरकार 2 का विस्तार हो चुका है और ऐसे में जो पंचवर्षीय पिछली थी जिसमें रुके हुए कार्य थे उनको एक बार फिर से योगी सरकार ने गति देना शुरू कर दिया है। ऐसे में कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिसका अब जनता विरोध कर रही है। हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद की एक ऐसी विधानसभा में जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है बल्कि एक ऐसी कॉलोनी है जहां पर जो आबादी है वो बेहद घनी आबादी है। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी की और यहां पर हमारे साथ आप फ्रेम पर देखिए कुछ लोग मौजूद हैं। दरअसल ये लोग आज खोड़ा नगर पालिका परिषद ऑफिस के बाहर आए थे, कार्यालय के बाहर, और ये अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज कराने यहाँ पर आए थे। दरअसल मैं बता देता हूँ कि आपत्ति भी किस बात की है। दरअसल नगर पालिका परिषद ने चुनाव के दरमियान हाउस टैक्स का ऐलान किया था और जैसे ही चुनाव के परिणाम आ गए, योगी सरकार का गठन हो गया और उसके बाद अब जो नगर पालिका परिषद है उसने लोगों को हाउस टैक्स भरने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में खोड़ा रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, खोड़ा की जनता हमारे साथ मौजूद है। इनका क्या कुछ कहना है, क्या ये जनता टैक्स को लेकर सोचती है, क्या कहती है, सीधा चलते हैं खोड़ा रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी के पास और बात करते हैं। सर, क्या किस तरीके का प्रदर्शन था, क्या सोचते हैं, क्या ऐसा था? खोड़ा की जनता के का कहना था कि भी एक नोटिस हमारे को नगर पालिका के द्वारा दिया जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग आज नगर पालिका में आए थे और कल हमने गाजियाबाद एसडीएम कार्यालय पे अपनी आपत्ति दर्ज कराए थे और उनको भी एक ज्ञापन सौंपा था। वो ज्ञापन की कॉपी ये है। तो आज हम लोगों ने अधिशासी अधिकारी से मिलकर जो खोड़ा के अंदर जो टैक्स दिया जा रहा है उस विषय को लेकर हमने चर्चा करी थी कि जो भी कमियाँ हैं इस टैक्स के अंदर, सबसे पहले तो खोड़ा के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी है और सीवर है। जब पानी और सीवर नहीं है तो लोगों के अंदर रोष है कि जब पानी और सीवर नहीं है और इन दोनों का ना होना और हमारे ऊपर टैक्स का बोझ डालना, ये कहीं ना कहीं एक नाइंसाफ़ी है खोड़ा की जनता के ऊपर। इसलिए आज हम लोग अपनी टीम के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराने आए थे नगर पालिका के अंदर। तो आपत्ति के दर जिस तरीके से आपने आपत्ति दर्ज कराई है, क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ अल्टीमेटम दिया गया है, क्या मांग रखी है आपने, क्या कहा है, क्या ये प्रदर्शन यहीं समाप्त हो जाएगा या इसको आगे जारी किया जाएगा? ऐसा है, आज हमने एक पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को यहाँ रखा है। 15 दिन के बाद हम फिर से यहाँ पे आएंगे और अपनी पूरी टीम के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेकर हम यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि हमारा कहना यही है जब तक खोड़ा के अंदर पानी की सुविधा नहीं होगी, सीवर की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ दीपक जोशी थे। दीपक जोशी ने कहा कि जिस तरीके से खोड़ा में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि खोड़ा के पास अपना फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। खोड़ा के पास अगर एक इंटर कॉलेज की बात की जाए तो वो भी नहीं है। खोड़ा के पास अगर एक शमशान घाट की बात की जाए वो भी नहीं है। खोड़ा के पास अगर एक अस्पताल की बात की जाए वो भी नहीं है। चुनाव से पहले यहाँ के नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और ये जनता फिर से देख लीजिए जो इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत निराश है और बहुत उम्मीद लगा के नगर पालिका परिषद कार्यालय पर पहुंची है। क्या वाकई जो जनता है वो इनकी परेशानी का समाधान हो पाएगा? क्योंकि नेता हमेशा आते हैं, चुनावी वादे करते हैं और चुनाव जीत भी चुके हैं और एक बार फिर से योगी सरकार ने अपना दोबारा गठन कर लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार क्या बन चुकी है, लेकिन जनता क्या कहती है सरकार बनने पर? क्या उनके अच्छे दिन आ गए? क्योंकि उनके जैसे ही सरकार बनी और टैक्स का उनके पास एक चिट्ठा, ये देखिए, ये उनके पास टैक्स का चिट्ठा है और ये थमा दिया गया है। क्या सोचते हैं, क्या इनके वाकई अच्छे दिन आ गए? आंटी, अच्छे दिन आ गए आपके? क्या अच्छे दिन आ गए? जैसे ही वो जीत गए और अपना ये थमा दिए, चलो भरो चले। न सीवर के व्यवस्था है, 300 रुपये लेके महीना पानी पीते हैं, एक बोतल 10 रुपये दियो वो नॉर्मल पानी आता है। क्या सुविधा है, क्या सुविधा दिए? अभी हम सबसे लड़ाई कर करके आदमी वोट नहीं दे रहे थे, फिर भी मैंने कहा कि वोट दो, कुछ सुविधा दिखाएंगे। अब लियो सुविधा तो ये बहुत बड़ा कागज खर्रा पकड़ा गए और इसमें भी कई भी गए हैं कि अगर नहीं भरोगे तो पलांटी देना पड़ेगा, कार्रवाई करी जाएगी। नहीं भरे, कहाँ से भरेंगे? पैसे ही नहीं है। हाँ, नहीं, हम नहीं भरेंगे टैक्स जब तक हमें सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हम के पानी के और ये सुविधा दे दें, हम भरेंगे, थोड़ा थोड़ा कम करके हम भरेंगे। हम कानून के पीछे वो नहीं है, लेकिन हमका सुविधा नहीं मिलेगा तो हम नहीं बनेंगे। हम मोदी जी के ऑफिस तक हटेंगे। ये खोड़ा की जनता है और खोड़ा की जनता बेहद परेशान है। खोड़ा की जनता का कहना है कि टैक्स आप ले लीजिए, टैक्स के लिए मनाही नहीं है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं नगर पालिका परिषद के अंतर्गत सिर्फ 2 होती हैं। मैं आपको बता देता हूं, सीवर और पानी। खोड़ा के पास ना अपना सीवर है ना पानी है। पानी
खरीद के लोग यहाँ से पीते हैं और सीवर व्यवस्था ही नहीं है, तो ऐसे में लोग अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। आइए सीधा चलते हैं, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। सर, टैक्स को लेकर क्या कहेंगे, क्या भरने जा रहे हैं? देखिए जी, टैक्स तो हम नहीं भरेंगे। टैक्स हम कैसे भरें, अब हमें पहले ये बताइए, टैक्स कैसे भरें हम लोग? ना तो खोड़ा के अंदर सीवर है, ना ही खोड़ा के अंदर पानी है, ना ही खोड़ा के अंदर कोई नंबर प्लेट है, ठीक है? तो टैक्स किस बात का है? हम यहाँ खुद ही अपनी सफाई करते हैं, खुद ही हमारी जनता अपने लिए यहाँ काम करती है, तो टैक्स हम सरकार को क्यों दें? जब सुविधा हमें मिलेगी हम टैक्स भी जो है भरेंगे। कोई बना थोड़ी है टैक्स भरने के लिए। जितना तेज़ी ये टैक्स भरने के लिए दिखा रहे हैं, इतना ही तेज़ी ये खोड़ा के अंदर राशन वितरण नहीं हो पा रहा ढंग से। लोगों को आयुष्मान योजना के कार्ड नहीं बना रखे हैं, लोगों का जो है वृद्धा पेंशन नहीं लगा रखे हैं, विकलांग पेंशन नहीं है। जितना तेज़ी ये नगर पालिका वाले टैक्स के लिए कह रहे हैं, इतना तेज़ी ये इस काम के लिए दिखाए ना, तब हम बोलें। ठीक है। क्या मान लिया जाए, क्या टैक्स को लेकर आप इतने तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है या जनता की वाकई परेशानी है, ये बताइए। परेशानी दिया जाए, हम इनसे राजनीति लड़के नहीं जीत पाएंगे। राजनीति नहीं है, राजनीति इसमें कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं, इसलिए इतना मतलब सलाह दी। जो हम पानी खरीद रहे, नगर पालिका का काम है टैंकर से हमको पानी पीने का पानी तो दे वो कम से कम। अरे मुर्दा भी खोड़ा वाले मुर्दा भी ले जाके दिल्ली में फूकते हैं। इतनी दिल्ली वाली सरकार कितनी अच्छी है, मोदी जी योगी जी जहाँ वो तो आज जग जाओ। नहीं, कोई यहाँ कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। कर्मचारी इनके कंप्लेंट सुनने के बाद कोई गौर नहीं करता, यही बैठे रहते हैं, ये कोई नहीं सुनता। आंटी, आप क्या कह रही हैं? कार्य राशन भी तो सही से दे रहे हैं। ये खोड़ा की जनता और खोड़ा की जनता से साफ दो शब्दों में पूछा गया कि क्या आप राजनीति कर रहे हैं या वाकई जनता परेशान है। तो जनता ने जो कहा है वो आपने सुना है, और ऐसे में पानी को लेकर ये लोगों को आश्वस्त किया गया था कि चुनाव जीतने के लगभग 6 महीने के अंदर पानी दिया जाएगा। बहरहाल पानी मिले ना मिले, लेकिन हाउस टैक्स का चिट्ठा मिल चुका है और ऐसे में हर आदमी को टैक्स चुकाना होगा, क्योंकि ये नगर पालिका का कहना है कि अगर हाउस टैक्स नहीं दोगे तो हो सकता है कि दोगुने दाम भी आपसे जबरन वसूल लिए जाएं। फिर चलते हैं कुछ लोगों पर। सर, क्या कहेंगे, एक बड़े आंदोलन की तैयारी? देखिए, पानी के लिए आप सभी जानते हैं, खोड़ा के अंदर 4 वर्षों से हम लगातार पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर बहुत जल्दी एक पानी को लेकर एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं जल्दी। पानी जब तक अगर खोड़ा नगर पालिका नहीं देगी, उसके लिए हमें जितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े हम आंदोलन जरूर करेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमारे को कहीं भी जाना पड़े। ठीक है सर। बहरहाल ये तो एक पब्लिक की अपना एक ओपिनियन था, लेकिन मैं आपको आज बता देता हूं कि दरअसल जिस तरीके से जनता के साथ ये हो रहा है, इसके लिए नेता जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जनता खुद अपने आप की जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरीके से, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा अटपटा बोल रहा हूं, तो आइए सीधा जनता से ही पूछ लेते हैं। क्या लगता है, वोट आपने बीजेपी को दिलवाया और ऐसे में अब आप कह रही हैं कि मैं गलती कर बैठी, क्या कह रही? नहीं, ये इतना अच्छा भाषण देते हैं कि आंसू आ जाता है कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हम ये करेंगे, हम लड़की को 1 लाख रुपया शादी में देंगे। देखिए, इनको जीतने के बाद ये सब सुरुक जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ गया क्या। हाउस टैक्स है ना कुछ है, और कहते हैं कि मकान नीचे थे, पहले कह रहे थे हाउस टैक्स मिला, पैसे लिए और इसके बाद फार्म कचड़े के डिब्बे में डाल दिए। हमारा मकान इतने नीचे गड्ढे में पड़ा हुआ। बहुत अच्छे अच्छे भाषण सुनाते हैं, तैके जीतने के बाद कुछ सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। खोड़ा में कुछ भी नहीं सुविधा है। ठीक है। मकान को लेकर आपने कहा कि नीचे पड़ जाता है, कि नीचे वाली समस्या बहुत गंभीर है। जब भी नया रोड पड़ता है तो उसके ऊपर से पड़ने लगता है और आपका मकान नीचे चला जाता है, तो समस्या तो ये भी है। क्या कहेंगे? समस्या तो है ही है, निरंतर तो परेशानी तो उठा ही रही है जनता इसके लिए। बाकी आपके माध्यम से मैं योगी जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, सबसे पहले तो खोड़ा की पानी की समस्या को समाधान किया जाए। ये क्या अब की बार फिर से आप नगर पालिका में, ये क्या जिस तरीके से नगर पालिका चल रहे हैं, खुश हैं? क्या लगता है कि ये वापस? बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ के अधिकारियों से शिकायत करो, ये उल्टा जो शिकायत करता है उसको और परेशान करते हैं। इनके यहाँ के कर्मचारी जितने यहाँ सब बैठे हुए हैं, कोई साइड में नहीं जाते हैं। क्या नगर पालिका में बदलाव की जरूरत है? बहुत बदलाव की जरूरत है। अब इसी पे धमकी दिए हैं कि नहीं भरोगे तो हम इस पे असूल लेंगे, धमकी दे रहे हैं। अब धमकी वाले को देखना है और क्या। सीधे तौर पर जनता की चेतावनी कि आपने हमें चिट्ठा थमाया है, आइए वोट मांगने। नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में जनता भी अब जवाब देने वाली है, क्योंकि जनता परेशान है और खोड़ा का अपना फिलहाल
कुछ नहीं है। कहने के लिए खोड़ा के पास सिर्फ अपना खोड़ा का थाना है और खोड़ा के पास खोड़ा के लिए अपनी एक नगर पालिका परिषद है, लेकिन कायदे में जो मूलभूत सुविधाएं खोड़ा के पास होनी चाहिए, मैं फिर से बता देता हूं कि ना इनके पास अपना एक शमशान घाट है, ना इनके पास इंटर कॉलेज है, ना इनके पास एक अच्छा अस्पताल है, ना इनके पास एक अपना स्कूल है, ना इनके पास एक अच्छा पार्क है। ऐसे में अगर जनता को रुख करना होता, ये तमाम जनता एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये जो जनता है ये खुद अपने आप बयां कर रही है कि जो इनके पास चिट्ठा आया है वो ऐसे में कुछ भी समस्या हो, पानी से लेकर और स्वास्थ्य तक, या तो दिल्ली की ओर रुख करते हैं या फिर नोएडा की तरफ रुख करते हैं। एक सज्जन हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खोड़ा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पिछले कुछ दिनों में खोड़ा में बहुत तेजी से आया सामने जनता के लिए और जनता के तमाम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ उठाता रहता है। ऐसे में खोड़ा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ना सिर्फ राजनीति करता है बल्कि जनता के हित की बात करता है। सर क्या कहेंगे? लेकिन कुछ लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं आप। लोगों का कहना है हर व्यक्ति का अपना अपना देखने का दृष्टिकोण होता है। हमारा काम है कि क्षेत्र के अंदर जो बेसिक समस्याएं हैं, बेसिक नीड है, उसके लिए काम करें। अगर जिंदा है तो अपना जिंदा होने का एहसास ज़रूर कराना चाहिए हर व्यक्ति को। और रही ये राजनीति वाली बात, मैं खोड़ा में रहता हूँ, मैं नोएडा या दिल्ली में नहीं रहता। मैं स्वयं पानी को ढोता हूँ, उस पीड़ा को समझता हूँ, इसलिए इस संघर्ष और इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। और आज अकेले हम चले थे, आज कारवां बढ़ता जा रहा है। आज खोड़ा के हर कोने के अंदर खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन की एक आवाज़ पहुंचती है। चलिए अभी बात हो रही थी कि खोड़ा का अपना कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे में एक तस्वीर देख लीजिए। हालांकि ये तस्वीर दिखाना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्योंकि खोड़ा के पास अगर अपना कुछ है। बेटा क्या है ये? पानी। कहाँ ले जा रहे हो? अरे बता दो कहाँ ले जा रहे हो? ऐसे ले, अच्छा ऐसे ले जाते हो? रोज ऐसे ले जाते हो? घर ले जा रहे हो? तो ये देखिए, ये आप बोतल है और इस बोतल में यहाँ की जो जनता है वो इस तरीके से गुजारा करती है। और ये तस्वीरें एक बार इन सब से पूछ लेते हैं, ये जो खोड़ा की जनता है, क्या आप लोग, मैं आप लोगों से सबकी एक जुबान से सुनना चाहता हूँ, क्या आप लोग इस टैक्स को भरने के लिए तैयार हैं? क्या अगर ये टैक्स आपसे मांगा जाता है और पेनल्टी की धमकी दी जाती है तो क्या करने वाले हैं आप लोग? फिर यही आ जाएंगे धरना के लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि जनता बिल्कुल भी टैक्स भरने को तैयार नहीं है। जनता का कहना है कि सरकार और नगर पालिका परिषद हमसे टैक्स ले, हमें टैक्स से कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी का कोई विरोध नहीं जताना है, हमें सुविधाएं दीजिए और अपना टैक्स वसूल लीजिए। बहरहाल खोड़ा की हालात आपके सामने हैं, क्योंकि खोड़ा उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी विधानसभा का एक हिस्सा है और ऐसे में यहाँ की आवाज़ उठाना बेहद जरूरी था। गाजियाबाद से कैमरामैन पार्थ के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।